हाय गाइज, मेरा नाम है अभिषेक और आज है डे 32 अपने पाइथन क्लास का। माय नेम इज अभिषेक एंड टुडे इज द डे 32 ऑफ आवर पाइथन क्लास। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आई होप आप लोगों को स्क्रीन विजिबल है। ओके, जिन लोगों ने न्यू ज्वाइन किया है या जिन लोगों ने अब तक कंप्लीट नहीं किया है, डे 31 तक रिकॉर्डिंग अपडेट हो चुकी है। आप यहाँ से देख सकते हैं। यूट्यूब का लिंक मैं डेली शेयर कर रहा हूँ व्हाट्सएप पर। सो गाइज हु हैव जॉइन न्यू हेयर और हैव नॉट कंप्लीटेड येट कैन सी द रिकॉर्डिंग अप टू डे 31. आई हैव डेली अपडेटेड द रिकॉर्डिंग ऑन द यूट्यूब एंड शेयर द लिंक ऑन योर व्हाट्सएप ग्रुप। मूविंग ऑन टुडे क्लास। आज के क्लास में आप लोगों को क्या करना है, आज एक स्पेशल क्लास है अपनी, जिसमें हम लोग बाकी दिनों से डिफरेंट कुछ चीजें करेंगे। तो इसमें हम सीखेंगे कि मल्टीपल फाइल को कैसे यूज में लेंगे आज। ओके, सो अब तक हम एक सिंगल फाइल में काम कर रहे थे। सिंगल फाइल में काम करने के बाद में अभी आज हम देखेंगे कि मल्टीपल फाइल से डेटा कैसे लेके उसको कैसे यूज करेंगे और अपने कोड को कैसे ऑर्गेनाइज रख सकते हैं। सो वी विल अंडरस्टैंड टुडे हाउ कैन वी यूज मल्टीपल फाइल्स एंड कैन ऑर्गेनाइज आवर डेटा बेटर। ओके, सो सबसे पहले आपको एक फोल्डर ओपन कर लेना है। आपके जो प्रोजेक्ट का फोल्डर है, आप अपने डेवलपमेंट फोल्डर में एक फोल्डर क्रिएट कर लेंगे और उस फोल्डर को ओपन कर लेंगे, उस प्रोजेक्ट को। इसको ओपन करने के बाद ये फोल्डर मैंने ओपन कर लिया। इसमें main.py नाम से फाइल है। इस फाइल में अभी कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। ओके, सो you have to create a single folder, a project folder in your development folder and open that folder in PyCharm and there is a single file main.py and nothing in this. Okay, so आज हम बात करेंगे पाइथन मॉड्यूल की। पाइथन में मॉड्यूल क्या होता है, तो पहले हमने कुछ चीजें देख रखी है, इंपोर्ट कर रखी है, लेकिन उसको यूज सही तरीके से नहीं किया है। तो आज हम खुद से एक मॉड्यूल क्रिएट करेंगे और उसको यूज करेंगे और पाइथन के कुछ इनबिल्ट मॉड्यूल्स भी यूज करेंगे। सो पाइथन में मॉड्यूल क्या होता है, मॉड्यूल को एक कोड की लाइब्रेरी समझो, एक ऐसी लाइब्रेरी जिसमें कुछ कोड पड़ा है और आप उसका यूज कर सकते हो डायरेक्टली बिना खुद से लिखे। ओके, या फिर आप खुद ही एक फाइल बना सकते हो जिसमें एक कोड पड़ा हुआ रहेगा और उसको आप मल्टीपल जगह पे यूज कर सकते हो उसी फाइल के थ्रू, जिसमें आप कुछ फंक्शन या वेरिएबल बना सकते हो या फिर दोनों भी बना सकते हो। ओके, सो what is the Python module? Assume it is a code library. So a code library that has some code that can be used in multiple files with a single time you have written code in a single file and you can use it on multiple places now, or you can also create your own code on file, some function and some variable inside it and you can use it एज वेल। ओके, सो मॉड्यूल क्रिएट कैसे करेंगे, क्रिएटिंग अ मॉड्यूल। मॉड्यूल क्रिएट करने के लिए आपको कोई भी एक फाइल बना लेनी है जिसका एक्सटेंशन .py से एंड होता है। कोई भी पाइथन फाइल हम बना लेंगे। फॉर एग्जांपल इस केस में हम mymodule.py नाम से एक फाइल बनाएंगे। ओके, ये mymodule.py नाम से एक फाइल क्रिएट करता हूं मैं। तो फाइल क्रिएट करने के लिए आपको यहाँ फोल्डर पे टॉप पे राइट क्लिक करना है, न्यू पे क्लिक करना है और यहाँ फाइल पे क्लिक करना है। फाइल पे क्लिक करने के बाद फाइल का नाम लिखना है और एक्सटेंशन में रखना है .py। इसको लिखने के बाद आपने एक फाइल क्रिएट कर ली, यहाँ mymodule.py नाम से फाइल क्रिएट हो गई। सो टू क्रिएट अ मॉड्यूल you have to create a file with .py extension and write your code inside it. Okay, so in this example we are going to create mymodule.py file. So right click on this folder and click on new, then click on file and just type your file name mymodule.py. when you type this, a new file created mymodule.py here. Okay, so अब हम यहाँ पे क्या लिखने वाले हैं mymodule में, तो हम एक छोटा सा फंक्शन लिख के चेक करते हैं पहले। ओके, जो हमने ऑलरेडी समझा है उसको हम लिख के चेक करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक फंक्शन लिखा है, फंक्शन को डिफाइन किया है, ग्रीटिंग नाम से फंक्शन है और यहाँ पे नेम नाम का आर्ग्यूमेंट मैंने ले रखा है और इस नेम नाम के आर्ग्यूमेंट को मैंने वापस प्रिंट करा दिया है हेलो और नेम के साथ में एफ स्ट्रिंग के अंदर। ओके, अब ये फंक्शन जो है मेरा माई मॉड्यूल फाइल के अंदर है, लेकिन इस फंक्शन का यूज हम इस main.py फाइल से करेंगे, मतलब अपने मेन फाइल से इसमें जो लिखा हुआ है फंक्शन उसका यूज करेंगे। ओके, सो वी हैव डिफाइंड अ ग्रीटिंग फंक्शन हियर, अ सिंपल फंक्शन विद अ सिंगल आर्गुमेंट नेम एंड वी हैव प्रिंटिंग दैट नेम विद हेलो एंड वी विल यूज दिस ग्रीटिंग फंक्शन with main.py file in our main file but function inside the another file. Okay, so अगर आपको यहाँ पे लग रहा है कि ये कोलोन और str क्या लिखा हुआ है, उससे हम नॉर्मली डिफाइन करते हैं आर्गुमेंट को इस तरह से, तो आपको ऐसा लिखने के बाद में अगर आप इस तरह से लिखते हो तो यहाँ पर आप टाइप डिफाइन कर सकते हो कोलोन के बाद में आर्गुमेंट का, कि आपको आर्गुमेंट में क्या लेना है। अगर आपको पर्टिकुलर इंटीजर लेना है या स्ट्रिंग लेना है या डबल लेना है, फ्लोट नंबर लेना है, तो वो आप पर्टिकुलर डिफाइन कर सकते हो यहाँ पे कि आपको क्या लेना है। ओके, सो इफ यू आर थिंकिंग व्हाट इज दिस कोलोन str inside here, because you have seen only we are taking argument until now. Okay, so you can also take argument and if you want to define its speciality that you only want to take string within it, so you can define a colon here and just type str for string. So if you type integer here it will only take integer, if you just type string it will only take string. Same for other data types, we have already seen other data types. Okay, so you can type here any data type and this argument only accept that data type value. So using this greeting function inside our main function now, so open main.py and I'm going to write here something some code to use that function. So I need to import that module here. Okay, I need to import that module. I'm going to write import function. So just type import. This is a keyword inside Python to import other modules or other things inside main file.
or any other file. So I am just importing import with my module. Okay, so I am typing module name. What is my module name? The file name is module name. Okay, so notice this file name is here my underscore module. So this is the module name. So my, as soon as I type here, it is showing me my module. I will do not type any extension here. Okay, so I am importing my module. Okay, do not type extension .py here while you are importing the file. So you can import this file and can use its function inside it. Okay, so I'm going to use this greeting function. So how can I use? After importing, I have to write this module name. So module name is my module, then putting a dot, and then you can use every function inside this my module. Currently the only one function is here, so you can see the suggestion as soon as you type the dot here, and you can see the suggestion greetings come here. Okay, this is from my module. So I'm entering greeting, and it asking me for name, and that should be in string. Because of that str keyword, it should be in string. Okay, so I can type here my name like Abhishek. I have typed name, and what this function going to do, this will print with hello. Okay, so I'm using this function, greeting function, inside the my module file, and I'm importing that my module inside main file and using that function with the help of this module name. So module name and your function name, and you can pass any value if required. Okay, so I'm going to run this program, and it should print hello Abhishek. So you can see the result. My function defined inside this file, and I have used inside main file by importing this. So I hope this is clear to you. So अभी मैंने क्या किया, मैंने my module में जो function define किया है, इसको मैं main file से यूज करने वाला हूँ. इसको यूज करने के लिए आपको सबसे पहले import करना पड़ेगा. import करने के लिए आपको import की कीवर्ड टाइप करना है. जैसे ही आप यहाँ पे इंपोर्ट टाइप करते हो, उसके बाद आप मॉड्यूल का नाम टाइप करना है आपको. तो मॉड्यूल का नाम टाइप करने के लिए जो मॉड्यूल फाइल का नाम है वही आपके मॉड्यूल का नाम है. इसको .py एक्सटेंशन के बिना टाइप करना है. तो यहाँ पर मैं टाइप कर दूंगा माई मॉड्यूल, क्योंकि यही मेरे फाइल का नाम है, और इसमें .py एक्सटेंशन को टाइप नहीं करूंगा मैं. इसको टाइप करने के बाद में आपको ये फंक्शन यूज करने के लिए इस मॉड्यूल के नाम को कॉल करना पड़ेगा. तो सबसे पहले मैं इसको लिखूंगा माई मॉड्यूल, और जैसे ही मैं डॉट टाइप करता हूँ, डॉट टाइप करने के बाद में मुझे वो सारे फंक्शन दिखने लगते हैं. करेंटली मेरे पास एक सिंगल फंक्शन है ग्रीटिंग नाम से, बट जितने भी फंक्शन होंगे वो सारे फंक्शन डॉट टाइप करते ही यहाँ पे दिखने लगेंगे आपको, और आप उस फंक्शन का यूज कर सकते हो. तो मैं यहाँ पे ग्रीटिंग फंक्शन का यूज कर रहा हूँ, और यहाँ पे मेरे से एक चीज पूछ रहा है, एक आर्गुमेंट है नेम. तो यहाँ पर मैंने नेम आर्गुमेंट को पास कर दिया, जिसमें मैं मेरा नाम डाल देता हूँ. और मेरा नाम लिखने के बाद अब ये वाला फंक्शन मैं इस मेन पेज पे यूज कर पा रहा हूँ मेन फाइल पर, जबकि ये वाला फंक्शन मेरे माई मॉड्यूल फाइल में है. इसको मैंने यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया. इंपोर्ट करने के बाद इसका नाम लिखा, ये फाइल का नाम है, उसके बाद फंक्शन का नाम, और इसमें जो भी आर्गुमेंट रिक्वायर्ड है तो वो पास कर देंगे. ओके, इसको रन करने के बाद ये एक प्रिंट करेगा हेलो, और उसके बाद मैंने जो भी नाम पास किया है. ओके, तो मैं मेन फाइल को रन करता हूँ. यहाँ से रन करने के बाद इसने हेलो अभिषेक प्रिंट कर दिया, मतलब ये फाइल चल गया और मैंने सक्सेसफुली फंक्शन को एग्जीक्यूट कर लिया अदर फाइल से. ओके, तो इस तरह से आप अपने कोड को ऑर्गेनाइज रख सकते हो अलग वे में, मतलब डिफरेंट फाइल में अलग अलग तरीके से कोड रख के ऑर्गेनाइज कर सकते हैं. ये हम आगे समझेंगे डिटेल में. और ओके, सो आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा, समझ में आया होगा कि दूसरे फाइल से फंक्शन को कैसे यूज करेंगे. सो अब हम समझते हैं मॉड्यूल में वेरिएबल के लिए वेरिएबल कैसे यूज करेंगे. सो मैं माई मॉड्यूल के ऊपर आ गया हूँ. माई मॉड्यूल के ऊपर आने के बाद मैं यहाँ पर फंक्शन के अलावा वेरिएबल भी डिफाइन कर सकता हूँ. मैं एक सिंपल सा वेरिएबल डिफाइन कर देता हूँ यहाँ पर. तो यहाँ देखो, मैंने एक वेरिएबल ले लिया है. वेरिएबल में आप कुछ भी डेटा टाइप रख सकते हो. मैंने यहाँ पर एक डिक्शनरी का यूज किया है. आप सिंपल ए बी कुछ भी एनीथिंग, आप एक नंबर रख सकते हो, एक स्ट्रिंग रख सकते हो. मैंने यहाँ पर एक डिक्शनरी रखा हुआ है. ओके, सो फ्रूट मेरा वेरिएबल है. फ्रूट के अंदर एक डिक्शनरी है. डिक्शनरी का मतलब इसमें की वैल्यू पेयर है. ओके, सो मैंने एक डिक्शनरी ले लिया फ्रूट नाम के वेरिएबल में. जैसे ही मैंने यहाँ पे फंक्शन रखा, मैं वेरिएबल भी रख सकता हूँ और उसमें डेटा भी असाइन कर सकता हूँ. अब इस डेटा को और इस वेरिएबल को हम मेन फाइल पे यूज करने वाले हैं. ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू डिफाइन अ वेरिएबल इनसाइड दिस फाइल इन माय मॉड्यूल फाइल, एंड आई एम गोइंग टू डिफाइन हियर अ फ्रूट variable and assigning a dictionary into it. Okay, you can assign anything into it, any data type. So it could be a number, a string, or anything, a list. Okay, so I am assigning a dictionary here. Dictionary means a key value pair with this curly braces. Okay, so I am now going to use this variable inside this main file. So how can I use it? To use it in main file, first I have to import the module. Okay, so just type import keyword and your module name. So in this case my module is the module name. Okay, how can I use that thing? So I am typing here like fruit name is equal to, and I am going to capture only name, this name key inside this fruit dictionary. Okay, so I'm going to capture only this name key. So how can I do this? First I have to type this module name, so it is my module. Then I have to type dot, and I can see two things here. First one is value with the fruit, and second one is function, greeting function and fruit value. Okay, so I have taken fruit here. After the fruit, how can I access particular key? So I have to type this key name inside a square bracket. So you already know how to use the dictionary. If it is not clear to you, you can go to particular chapter dictionary in the recordings and watch that. Okay, so I am typing the key name.
So here is key name is name. You can see here name is key. So it should print apple. Okay. So it will assign apple the name inside this variable, and I am printing this variable here. So it should print apple here. Okay. I am running the program and you can see the result. Apple is printed. So जब आप अपने वेरिएबल को असाइन कर लेते हो इस मॉड्यूल के अंदर, और असाइन करने के बाद जब आपको इसका यूज करना हो तो आप मेन फाइल में सबसे पहले इसको इंपोर्ट करोगे। इंपोर्ट करने के लिए आपको वही इंपोर्ट कीवर्ड का यूज करना होगा और मॉड्यूल का नाम लिखना होगा। सो मॉड्यूल का नाम लिखने के बाद मैंने यहाँ पर फ्रूट नेम लिखा, क्योंकि मुझे सिर्फ इस वैल्यू को एक्सेस करना है, और इस वैल्यू को एक्सेस करने के लिए फ्रूट नेम लिखने के बाद मैंने मॉड्यूल का नाम लिखा और इसमें डॉट के साथ फ्रूट को लिखा। जब मॉड्यूल का नाम लिखते हो, नाम लिखने के बाद आपको ऑलरेडी शो हो जाते हैं कि क्या क्या वेरिएबल्स और क्या क्या फंक्शंस अवेलेबल है उस पर्टिकुलर मॉड्यूल में। यहाँ हम देख सकते हैं फ्रूट और ग्रीटिंग्स दो चीजें अवेलेबल है। फ्रूट वेरिएबल को मैंने लिया और लेने के बाद स्क्वायर ब्रैकेट के थ्रू, क्योंकि डिक्शनरी को इसी से एक्सेस किया जा सकता है, और डिटेल में देखने के लिए कि डिक्शनरी के बारे में आप डिक्शनरी का पर्टिकुलर रिकॉर्डिंग देख सकते हो अपना जो सेशन है। सो यहाँ पे एप्पल को एक्सेस करना है मुझे, तो यहाँ पे इसकी की से एक्सेस होगा। इसकी की का नाम है नेम। सो इस चीज को मैं यहाँ पे टाइप कर दूंगा। टाइप करने के बाद ये पर्टिकुलर चीज इसमें असाइन हो गई है फ्रूट नेम के अंदर, और मैंने फ्रूट नेम को प्रिंट कर दिया। प्रिंट करने के बाद मैं रन करता हूँ प्रोग्राम को, और आप देख सकते हो यहाँ पर एप्पल प्रिंट हो गया। सो आई होप कि आपको क्लियर होगा कि मॉड्यूल को इंपोर्ट करके आप वेरिएबल को भी एक्सेस कर सकते हो, और वेरिएबल के अंदर कुछ पर्टिकुलर डेटा टाइप है अंदर तो वो भी एक्सेस कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे डिक्शनरी था। सो आई होप कि आपको ये क्लियर होगा कि वेरिएबल को एक्सेस कैसे करेंगे इस सेशन में। अगर आपको यहाँ तक क्लियर है तो AC टाइप कर दो। जस्ट टाइप AC इफ क्लियर अंटिल हेयर। ओके ग्रेट। सो मूविंग ऑन नेक्स्ट थिंग, अब हम बात करेंगे नेमिंग की। सो नेम कैसे करना है, मुझे बार बार इंपोर्ट करते समय मुझे माई मॉड्यूल ये पूरा लिखना पड़ता है, और अगर ये लंबा सा नाम हो बहुत बड़ा सा तो मुझे बार बार लिखने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो उसके लिए मैं कुछ इस तरह से इंपोर्ट कर सकता हूँ। इसको कहते हैं नेमिंग अ मॉड्यूल, नेम करना मॉड्यूल को। सो मॉड्यूल को नेम देने के लिए आपको क्या करना होगा, इंपोर्ट कीवर्ड का यूज करना होगा, और माई मॉड्यूल वैसे ही इंपोर्ट करने के बाद इसमें एज नाम का कीवर्ड होता है। ओके, तो इसको हम रीनेम कर रहे हैं। एक्चुअल में रीनेम नहीं कर रहे हैं, हम इसको पर्टिकुलर इंपोर्ट के टाइम पे रीनेम कर रहे हैं। इसे एक एलियास दे रहे हैं, एक अल्टरनेट नेम। जैसे किसी किसी का नाम होता है जो वो अलग नाम होता है, और घर पे अलग नाम होता है, कोई छोटा सा नाम होता है, उसी तरह से हम एक छोटा सा नाम इसे प्रोवाइड कर रहे हैं। तो माई मॉड्यूल को मैंने एज MM लिख दिया, MM फॉर माई मॉड्यूल। सो यहाँ पर MM से ये माई मॉड्यूल एक्सेस हो जाएगा, इसका इस फाइल में नाम MM हो गया। अभी मैं यहाँ पे फ्रूट कलर ले रहा हूँ, और सेम यहाँ पे जैसे मैंने माई मॉड्यूल से एक्सेस किया था पहले फ्रूट को, अब मैं MM से एक्सेस कर रहा हूँ और इसका कलर मैं पिक कर पा रहा हूँ। सो इसको रन करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो इसका कलर प्रिंट हो गया है रेड, जो कि इधर रेड अवेलेबल है। ओके, सो यहाँ पे रीनेम कर सकते हो मॉड्यूल को एज कीवर्ड के थ्रू। सो नाउ यू कैन रीनेम द मॉड्यूल। We can see this long name, and we have to type again and again. So we can rename the module with age keyword. You can just type after importing it age and type a short name for it. So you can type just MM or any other short name. I am typing my module as MM. Okay, so MM is a short name for this my module, and I can access this module with MM now. So I am creating a variable fruit color and assigning the value with mm.fruit. So I am accessing with MM, and I'm accessing this fruit variable. So you can see as soon as I type dot here, and you can see the value here. Okay, so I can access the color and assigning color into this variable and printing the color, and when I run the program you can see the result red is here as inside this variable. So I hope this is clear how to rename a module while importing. When you import you can rename the module. यहाँ तक आपको क्लियर है तो AC टाइप कर दो। जस्ट टाइप AC इफ क्लियर अंटिल हियर। ओके ग्रेट। अब हम बिल्ट इन चीजों पे बढ़ने वाले हैं, बिल्ट इन मेथड और मॉड्यूल कैसे काम करेंगे। ओके, सबसे पहले हम यहाँ पे समझते हैं ये क्या होता है बिल्ट इन मॉड्यूल। सो हम इंपोर्ट कर लेते हैं एक बिल्ट इन मॉड्यूल को। ओके, इंपोर्ट करने के लिए आपको जस्ट इंपोर्ट टाइप करना है और मॉड्यूल का नाम लिखना है। प्लेटफॉर्म नाम से एक मॉड्यूल है जो इनबिल्ट है पाइथन में, हमने उसे नहीं बनाया है। जैसे यहाँ पर एक मॉड्यूल हमने बनाया था, इसे हमने नहीं बनाया है, तो इसे कैसे एक्सेस कर सकते हो। तो जस्ट आपको इंपोर्ट टाइप करना है। जैसे ही आप इंपोर्ट टाइप करोगे और यहाँ पे टाइप करना शुरू करोगे प्लेटफॉर्म, ये सजेस्ट करना शुरू कर देगा, आपका पाइचार्म जो है सजेशन देने लग जाएगा। तो यहाँ पे प्लेटफॉर्म मॉड्यूल को मैंने इंपोर्ट कर लिया। इंपोर्ट करने के बाद हम इसमें से कई सारी चीजें निकाल सकते हैं, और ये प्लेटफॉर्म जो है आप लोगों के ऑपरेटिंग सिस्टम पे अलग हो सकता है, मेरे ऑपरेटिंग सिस्टम पे अलग हो सकता है, इसका काम करने का तरीका। ओके, सो ये ऑपरेटिंग सिस्टम पे डिपेंड करता है। लाइक अगर आप विंडोज यूज कर रहे हो या फिर लिनक्स यूज कर रहे हो तो ये अलग तरीके से काम कर रहा है, और मेरे मैक ऑपरेटिंग सिस्टम पे अलग तरीके से काम करेगा और अलग आउटपुट देगा। ओके, सो यहाँ पे हम समझते हैं पहले। जैसे मैंने यहाँ पे सिस्टम लिखा, तो अब सिस्टम नाम के वेरिएबल में मैं एक सिस्टम फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ। इसको कॉल करने के लिए जस्ट आपको ऐसे लिखना है प्लेटफॉर्म, जो कि मॉड्यूल का नाम है। मॉड्यूल का नाम लिखने के बाद डॉट टाइप करोगे तो इसमें देखो बहुत सारे फंक्शन है, इनबिल्ट है, ये बहुत सारे फंक्शन आ जाएंगे। तो इन फंक्शन का 1 बाय 1 यूज करके आप देख सकते हो। जैसे अभी मैं सिस्टम का यूज कर रहा हूँ, तो यहाँ पे सिस्टम टाइप करने के बाद जैसे ही मैं सिस्टम टाइप करता हूँ, और सिस्टम टाइप करने के बाद ये वेरिएबल सिस्टम में असाइन हो जाएगा। इसी टाइप से मैंने मशीन
और प्रोसेसर टाइप किया हुआ है जिसको मैंने वेरिएबल में लिया हुआ है, और साथ ही में मैंने यहाँ पर पाइथन वर्जन टाइप किया हुआ है। पाइथन वर्जन इसमें है, जैसे आप डॉट टाइप करोगे आपको सारे ऑप्शन दिख जाएंगे जो जो अवेलेबल हैं। ओके, तो मैंने यहाँ पर पाइथन वर्जन टाइप किया और इसे टाइप करने के बाद ये पाइथन वर्जन में इसे असाइन कर लिया। अब 1 बाय 1 मैंने सारे मॉड्यूल्स में जो वेरिएबल्स में ले रखे हैं मैंने मॉड्यूल के रिजल्ट को, उनको मैंने प्रिंट करा दिया। ओके, प्रिंट कराने के बाद हम इसका आउटपुट अभी चेक करेंगे। सो यू कैन इंपोर्ट द इनबिल्ट मॉड्यूल विद दिस नेम। Okay, so importing platform module, just type import and type platform. So I'm importing platform here, and you can use module. How can you use? Just type module name. This is the module name, and just type dot, and after typing the dot you can see how many variables and functions are there. So I can see there are many functions inside it, and I can use one by one any function. So I'm using the system function here, so I'm just typing system, and this is the system function. I'm assigning this result into a system variable. In the same way I'm assigning the machine result from this machine function. I'm assigning processor result from this processor function, as well as I'm assigning the Python version from this Python version function. As soon as you type dot and you can see all the function inside it here, and I'm typing Python version, and you can see the result Python version. After assigning all the result, I'm printing one by one here. Okay, so running the program and checking the result, what is it? So you can see here the first print statement given as result Darwin. Darwin is a family of Mac operating system. Okay, what I'm using, in your case it might be Windows, it might be Linux, or it might be something else if you are using different operating system. It completely depend on your system, and result may vary according to your system. Okay, second thing is machine. Machine is giving me architecture of the system. So I can see this is ARM64. So ARM64 is architecture of ARM version on 64 bit. Okay, in your case it might be normal 64 bit, so it might give result x64 for 64 bit, or if you are using 32 bit it might give x86, or if you are using other architecture like AMD or Intel chip inside your machine, it's completely dependent on your machine, what the system using, it will give that result. It might be different on your operating system as well. So here is the processor. My processor is ARM. Okay, it is depend on ARM architecture. If you are new in coding and new in this all thing, you might don't know what these all things, but it's very depending while you developing a software. I will create a detailed video on our channel according to this thing, so you can understand it well in future. For now this may give different result on your system, so don't worry for that. Now this is Python version. I can see I'm using current Python version is 3.12.5. okay, so this is my Python version. In your case it might be also different depending on your Python version, what you have installed and what you are using. So हम सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं प्रिंट स्टेटमेंट में सिस्टम प्रिंट हुआ है। सिस्टम में मेरे पास यहाँ पे डार्विन प्रिंट हुआ है। डार्विन जो है वो मैक ऑपरेटिंग सिस्टम का एक फैमिली से बिलोंग करता है, डार्विन से। ओके, आपके केस में ये विंडोज हो सकता है, लिनक्स हो सकता है, या अलग ऑपरेटिंग सिस्टम आप यूज कर रहे हो तो वो चीजें हो सकती है। ये कंप्लीटली आपके सिस्टम पर डिपेंड करता है। उसके बाद मैंने यहाँ पे जो मशीन प्रिंट किया है इसमें इसका आर्किटेक्चर प्रिंट हो गया है। तो ये ARM 64 बिट मशीन पे रन कर रहा है, ये ARM आर्किटेक्चर पे काम करता है। आपके केस में ये 64 बिट या 32 बिट हो सकता है। 32 बिट को इंटू 86 लिखा हुआ आ सकता है, या फिर 64 बिट के लिए इंटू 64 लिखा हुआ आ सकता है। अगर आपका भी आर्किटेक्चर ARM वर्जन पे है तो आपके भी यही लिखा हुआ आएगा। और उसके अलावा ये कंप्लीटली डिपेंड करता है, इसमें AMD और चिपसेट के बेस पे भी लिखा हुआ आ सकता है। ओके, नेक्स्ट है प्रोसेसर। तो प्रोसेसर में ARM प्रिंट हुआ है। ये अगेन आर्किटेक्चर के ऊपर डिपेंड करता है आपके कि क्या आर्किटेक्चर पे आपका सिस्टम रन कर रहा है, और उसी के अकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर होते हैं आपके सिस्टम में जो कैसे रन करते हैं और कैसे काम करते हैं, ये डिपेंड करता है। अगर आपको ये सारी चीजें जो प्रिंट हुई है ये समझ में नहीं आ रहा है तो अभी के लिए कोई बात नहीं, लेकिन जैसे जैसे हम सीखेंगे मैं इस पे एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा जिसमें आप देख सकोगे और समझ सकोगे कि ये सारी चीजें क्या होती है, क्योंकि आगे चल के ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट है पाइथन वर्जन। सो पाइथन वर्जन क्या होता है, पाइथन जो आप यूज कर रहे हो उसका कौन सा वर्जन यूज कर रहे हो वो प्रिंट हुआ है। तो यहाँ पर मेरे केस में ये 3.12.5 ये वाला वर्जन है। आपके केस में आपने जो वर्जन यूज किया हुआ है अभी वो प्रिंट हो सकता है। ये कंप्लीटली डिपेंड करता है कि आप कौन सा वर्जन यूज कर रहे हो। ओके, सो आई होप कि ये सारी चीजें जो मैंने यहाँ पे प्रिंट करी, इस प्लेटफॉर्म जो कि एक इनबिल्ट मॉड्यूल है, मैंने नहीं बनाया इस मॉड्यूल को, ये आपके पाइथन में इनबिल्ट आता है पहले से बना हुआ। आप जस्ट इसको इंपोर्ट करके काम में ले सकते हो। सो यहाँ तक आपको क्लियर है तो AC टाइप कर दो, AC फॉर ऑल क्लियर। इफ क्लियर अंटिल हियर जस्ट टाइप AC फॉर ऑल क्लियर। ओके, ग्रेट। अब हम बात करते हैं DIR फंक्शन की। तो DIR फंक्शन क्या होता है और इसको कैसे यूज में लेंगे। DIR फंक्शन एक इनबिल्ट फंक्शन होता है, और इस फंक्शन में आप पर्टिकुलर इसका नाम डाल के, जो मॉड्यूल का नाम है उसको डाल के आप इसको यूज में ले सकते हो। सो इट इज अ इनबिल्ट फंक्शन टू लिस्ट ऑल द फंक्शन नेम्स और वेरिएबल नेम्स इन अ मॉड्यूल वैलिड फॉर बोथ इन
इनबिल्ट मॉड्यूल और न्यूली क्रिएटेड मॉड्यूल बाय यू। सो क्या करता है ये कि जब आप खुद से कोई मॉड्यूल बनाते हो या फिर कोई इनबिल्ट मॉड्यूल हो, दोनों केस में जो भी फंक्शन के नाम और या फिर वेरिएबल के नाम जो डिफाइन किए हुए हैं वो सारे आपको प्रिंट करके दे देता है कि क्या क्या अवेलेबल है अभी। तो इस माई मॉड्यूल में अभी हमें पता है दो चीजें अवेलेबल है, ग्रीटिंग जो कि एक फंक्शन है और फ्रूट जो कि एक वेरिएबल है। ओके, इसके अलावा हर मॉड्यूल में जो भी फाइल आप बनाते हो इनबिल्ट बहुत सारी चीजें अवेलेबल हो जाती है ऑटोमेटिक जो अप्लाई होती है। सो यहाँ पर मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ एक इनबिल्ट मॉड्यूल को और एक खुद के बनाए हुए मॉड्यूल को। सो यहाँ पे इंपोर्ट किया मैंने माई मॉड्यूल जो मैंने खुद ने बनाए हैं यहाँ पर, और मैंने इंपोर्ट किया प्लेटफॉर्म जो इनबिल्ट है। दोनों मॉड्यूल को इंपोर्ट करने के बाद सबसे पहले मैंने यहाँ पे प्रिंट किया माई मॉड्यूल। ये \n जो है मैं बता चुका हूँ, ये न्यू लाइन को छोड़ता है जब आपका प्रिंट स्टेटमेंट आता है तब। सो ये न्यू लाइन को छोड़ेगा, उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ आएगा माई मॉड्यूल आइटम्स। उसके बाद मैंने माई मॉड्यूल आइटम्स के नाम से जो वेरिएबल बनाया है इसमें मैंने असाइन किया इसको। सो मैंने लिखा यहाँ पे dir और उसके बाद माई मॉड्यूल में जो कुछ भी है माई मॉड्यूल को मैंने पूरा लिख दिया dir फंक्शन के अंदर, और उसके बाद मैंने जो भी रिजल्ट आया उस रिजल्ट को प्रिंट करवा दिया। सेम काम मैंने प्लेटफॉर्म आइटम्स के साथ किया। तो प्लेटफॉर्म मॉड्यूल के लिए मैंने प्लेटफॉर्म आइटम नाम से एक वेरिएबल बनाया और इस प्लेटफॉर्म नाम के मॉड्यूल को मैंने dir फंक्शन में डाल दिया। इसको डालने के बाद में मैंने प्रिंट कर दिया प्लेटफॉर्म आइटम में जो भी रिजल्ट आया। तो इसके अंदर जितने फंक्शन या फिर वेरिएबल होंगे वो प्रिंट हो जाएंगे, इसके अंदर भी जितने फंक्शन या वेरिएबल होंगे वो प्रिंट हो जाएंगे। ये प्रिंट ये न्यू लाइन छोड़ने के लिए 2 बार न्यू लाइन आ रहा है यहाँ पर। तो प्रोग्राम को अभी रन करके चेक करेंगे। सो व्हाट इज द dir फंक्शन? dir फंक्शन इज इनबिल्ट फंक्शन that uses that list all the function name and variable name, so both created by you or inbuilt. So I'm importing two modules here, one created by me, my module, and one that is inbuilt, the platform module. I'm printing here new line, this \n stand for new line, and printing here my module items. So my module items is a variable and I am assigning inside this variable this dir and then module name. So dir is listing all the items inside it. So my module, and I know I have only 2 items here, greeting and fruit, and many inbuilt item already automatically applied into it. Okay, so we can see that all by dir function. So whatever the result comes here assigning into my module items, then I am printing that items. Same for here, I am assigning platform items and printing the platform item inside this dir platform and then printing it. Okay, so we can see the result now. I am running the program. You can see first new line and then my module item, then new line from this particular print statement. Okay, then what my module items has, so you can see here built-ins, cached, doc, file, loader, name, package, specs, these things all module have automatically. So it will print a list, we all know. So this all things, all the module you have created or not, all the module should have automatically. So aspect of this, it has greeting function and fruit variable. So it's printed here fruit and greeting. Okay, so after this is all inbuilt inside it, then it's printed 2 things which we have inside our my module file. Okay, in this way what platform have, you can see platform items here printed via this line. Okay, then platform items has this all thing, this long list for it, you can see here this whole thing, and you can see already this all things already by just typing dot there inside your file. So you can see this this Python version I have used earlier, this system I have used earlier. Okay, this version I have not used, this machine I have used earlier. Okay, so you can see all the thing inside a list. So as soon as I type platform, the module name, after putting a dot, you can see all the things listed here is printed inside this console from this platform module. So अभी my module आपने देख लिया, इसमें ये इनबिल्ट चीजें आ गई। यहाँ पे दो आइटम हमारे पास है, उसके थ्रू ये 2 आइटम आगे ग्रीटिंग और फ्रूट, बाकी सारी इनबिल्ट सारे मॉड्यूल में ऑटोमेटिक ऐड हो जाती है जो भी हम बनाते हैं। प्लेटफॉर्म आइटम्स में आपने देखा कि प्लेटफॉर्म आइटम्स जब प्रिंट किया हमने तो इसमें कुछ इनबिल्ट चीजों के अलावा हमने जो चीजें यूज की है वो भी आई है, जैसे पाइथन वर्जन, मशीन और सिस्टम, ये सारी चीजें हमने ऊपर यूज की है। और जैसे ही आप प्लेटफॉर्म मॉड्यूल टाइप करते हो और उसके बाद डॉट पुट करते हो, आपको ये सारी चीजें लिस्ट में देखने को मिल जाती है, वो सारी चीजें यहाँ पे प्रिंट हो गई है। ओके, सो आई होप कि ये dir फंक्शन क्या काम करता है आपको क्लियर होगा। अगर ये dir फंक्शन क्लियर है तो ऐसी टाइप कर दो for all clear, type AC for all clear if this dir function clear to you and clear until here. Okay, moving on today's last thing. So अब हम समझते हैं from के बारे में। So import from module, अगर हम किसी मॉड्यूल से पर्टिकुलर किसी चीज को इंपोर्ट करना चाहते हैं, जैसे इस फ्रूट को या फिर इस ग्रीटिंग फंक्शन को, तो हम पर्टिकुलर किसी चीज को इंपोर्ट करने के लिए, अगर हमें सबको इंपोर्ट नहीं करना है और पर्टिकुलर किसी एक चीज को इंपोर्ट करना है, तो इसको इंपोर्ट करने के लिए आपको फ्रॉम कीवर्ड का यूज किया जाता है। सो इसको इंपोर्ट करने के लिए आपको देखो यहाँ फ्रॉम लिखना होगा, पहले हम इंपोर्ट लिखते थे बट यहाँ पर फ्रॉम लिखना होगा, उसके बाद मॉड्यूल का नाम लिखना होगा। तो यहाँ पर हमने लिखा मॉड्यूल का नाम, फ्रॉम के बाद मॉड्यूल का नाम लिखने के बाद यहाँ पे आपको इंपोर्ट इसके बाद में लिखना है, और इंपोर्ट लिखने के बाद आपको पर्टिकुलर कौन सा आइटम इंपोर्ट करना है उसका नाम लिखना है। तो मुझे सिर्फ ये फ्रूट वेरिएबल इंपोर्ट करना है, ग्रीटिंग फंक्शन इंपोर्ट नहीं करना है, सिर्फ ये फ्रूट इंपोर्ट करना है। तो ये फ्रूट में इस तरह से इंपोर्ट कर सकता हूँ, फ्रॉम माई मॉड्यूल इंपोर्ट फ्रूट। Okay, so importing from module, you can access particular item
by importing just date item. Okay, so you can also import a specific part of module. Like I have two items here, a fruit and a greeting function. So I only want to use this fruit item. Okay, this fruit variable. To use this, just use from keyword first and then type module name. So I'm typing from my module, then type the import keyword and type your item name. Like here fruit is a variable, so I can type fruit or I can type greeting. So I want to use fruit here, so I can type fruit here, and you can see the result. After printing, I do not have to use this my module name again for this fruit. Okay, so look, this thing should be wrong here, so I do not need to type this module dot fruit. Okay, so I'm just accessing the fruit, so I can just type fruit here. Okay, I do not need to type module name before this. Okay, so I can just type fruit and print the fruit quantity. So this time I'm printing quantity is 12. So you can see I'm just accessing fruit and quantity. When I run the program, you can see the result. This is 12 here printed. Okay, तो जब आप मॉड्यूल को इंपोर्ट कर लेते हैं, इंपोर्ट करने के बाद आपको मॉड्यूल का नाम टाइप नहीं करना है। अगर इस तरह से आप टाइप करते हो इसमें मॉड्यूल का नाम, तो वो गलत होगा। जब आप पर्टिकुलर आइटम को एक्सेस कर रहे हो तो आपको सिर्फ उसका नाम टाइप करना है, मॉड्यूल का नाम टाइप नहीं करना है। तो उसका नाम टाइप करने के बाद अब मैं यहाँ पर क्वांटिटी को यूज करना चाहता हूँ सिर्फ, तो क्वांटिटी मैंने ले ली है यहाँ से। सो मैं डायरेक्टली फ्रूट टाइप कर रहा हूँ, कोई भी मॉड्यूल का नाम टाइप नहीं कर रहा हूँ और इसकी क्वांटिटी को प्रिंट कर रहा हूँ। ओके, सो प्रिंट स्टेटमेंट से क्वांटिटी प्रिंट हो जाएगी। रन करने के बाद आप देख सकते हो क्वांटिटी 12 प्रिंट हो गई है। सो आई होप कि आपको पर्टिकुलर किसी मॉड्यूल को एक्सेस करना है और मॉड्यूल में पर्टिकुलर किसी आइटम को एक्सेस करना है, तो वो आपको समझ में आ गया होगा। सो आई होप दिस ऑल क्लियर टू यू टू एक्सेसिंग पर्टिकुलर आइटम इनसाइड अ पर्टिकुलर मॉड्यूल। ओके, इफ क्लियर जस्ट टाइप एसी फॉर ऑल क्लियर। यहाँ तक आपको क्लियर है तो एसी टाइप कर दो ऑल क्लियर के लिए। ओके गाइस, तो ये आज का सेशन था जिसमें हमने मल्टीपल फाइल्स को यूज करना समझा कि हमने एक फाइल में कैसे चीजें रखी, कैसे फंक्शन और वेरिएबल्स को रखा और कैसे उसे अदर फाइल में यूज करके देखा। सो इन फ्यूचर जब हम बड़े प्रोजेक्ट्स करेंगे या छोटे मोटे भी प्रोजेक्ट्स करेंगे तो उसमें हम अरेंज करना सीखेंगे और कोड को अरेंज करके एक सही तरीके से रखेंगे ताकि हम उसको जरूरत पड़ने पर बार बार यूज कर सकें अलग अलग फाइलों में और वो दोबारा लिखने की नीड ना हो। ओके, सो वी हैव सीन टुडे हाउ टू यूज अ पर्टिकुलर function and variable or any other thing inside a particular separate file and use it in another file. So in future we will do large or small projects, so we can use this feature and we can organize our project better. Okay, so we can use it again and again in different type of places and files by writing only once. Okay, so अगर आप YouTube पे देख रहे हो और आपका कोई सवाल या सुझाव है तो आप कमेंट सेक्शन में टाइप करके बता सकते हो और मैं वहाँ रिप्लाई कर दूंगा आपका जो भी क्वेश्चन है, या फिर आप कम्युनिटी में पूछ सकते हो और मैं वहाँ भी रिप्लाई कर दूंगा आपका जो भी क्वेश्चन है। साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो वीडियो को और शेयर कर दो उन लोगों के साथ जो पाइथन को फ्री लाइव क्लासेस में सीखना चाहते हैं। सो इफ यू आर वाचिंग ऑन यूट्यूब एंड यू हैव सम क्वेश्चन और सजेशन, जस्ट कमेंट इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल रिप्लाई दैट एज सून एज पॉसिबल, और यू कैन आल्सो कमेंट और आस्क द क्वेश्चन इनसाइड आवर कम्युनिटी एंड आई विल रिप्लाई देयर टू। ओके, सो सब्सक्राइब द चैनल, like the video and share with those people who want to learn the Python live class for free. Thanks for watching. Good night.